रामपुर गांव में एक रात पुराने बरगद के पेड़ के नीचे कुछ जवान लड़के आंख जलाकर बैठे हुए थे। उनकी बातें किसी और के बारे में नहीं बल्कि रामपुर के पुराने डरावने किस्से चुड़ैल दुल्हन के बारे में हो रही थी। अरे राजा, ये सुना है का शाम तला का पास जो पुराना कुआं है ना, वहाँ चुड़ैल दुल्हन का अड्डा है। हाँ, अरे कुछ नहीं होता, ये सब बूढ़ा लोगों का बकवास है। तुम लोग बस बिना मतलब के ही डरे जा रहे हो। अच्छा, तो तू जाके दिखा कुआं के पास, 1 घंटा रुक के दिखा, फिर देखते हैं तेरे अंदर कितना दम है। अरे राजा, बबलू ठीक कह रहा है, शाम तला में सच में दुल्हन चुड़ैल है। पिछला महीना का याद है ना, शाम तला के भोला का भैया वहीं से गायब हुआ था। ये सुनकर सभी लड़के कुछ देर के लिए चुप हो गए। शाम तला में सच में भोला का भाई गायब हो गया था और लोग कहते हैं कि उस रात उसने एक दुल्हन को कुआं के पास देखा था। उसका लाल लहंगा और बड़ी सी मुस्कान अब भी लोगों को याद है। हाँ राजा, गुड्डू ठीक कह रहा है। गांव के बूढ़े लोग अक्सर एक कहानी सुनाते हैं। सुंदरी रामपुर की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी शादी के एक दिन पहले उसका होने वाला दूल्हा किसी और के साथ भाग गया था। सुंदरी की बेइज्जती और दुख इतना ज्यादा हो गई कि उसने अपनी जान ले ली। तब से लोग कहते हैं उसकी आत्मा उसी कुएं के पास भटकती है। वो चुड़ैल दुल्हन का रूप धारण करती है, एक लाल लहंगा, गुलाबी चुनर और मेहंदी से सजा हाथ। पर जो भी उसके पास जाता है उसकी असली रूप से कांप उठता है। लंबे नोकीले नाखून, उल्टे पैर और लाल झिलमिलाते हुए आंखें। उसे देखने वाला कभी लौट कर नहीं आता है। अच्छा, तो अब क्या करना है? सबका पिछवाड़ा फट गया चुड़ैल का नाम सुनते ही। तो तू जाना, अगर तू सच में मर्द है तो तू अभी शाम तला के कुआं के पास जाके 1 घंटा रुक के दिखा। सभी ने राजा की तरफ देखा। क्या वो सच में ये चैलेंज लेगा? राजा बोला, चलो अब भी चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। गुड्डू ने समझाया। अरे राजा, पागल मत बन, वहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं आया। गुड्डू, तू मेरी चिंता मत कर। ये बबलू अपने आप में समझता क्या है? क्या मुझे उसने डरपोक समझ लिया है? अरे चुड़ैल भी मुझे देखकर भाग जाएगी। राजू और गुड्डू ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उन लोगों की बात नहीं सुनी और एक लैंटर्न लेकर शाम तला की तरफ निकल पड़ा। जब वो कुआं के पास पहुंचा तो वहां सब कुछ शांत था। वाह, ये सब बकवास है। मुझे पहले ही पता था चुड़ैल फुड़ैल कुछ नहीं होती। ये लोग खामखा डरते हैं। देखो तो कितना शांति है यहाँ पर। लेकिन उसी वक्त तेज हवा चलने लगी और पायल की आवाज आने लगी। कौन है वहाँ? राजा ने जोर से पूछा। तभी एक महिला अंधेरे से सामने आई। उसने लाल लहंगा पहन रखा था। उसका चेहरा एक सुंदर चुनर से ढका हुआ था। उसका रूप इतना प्यारा था कि राजा उसे देखता रहा। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में? मैं सुंदरी हूँ। मैं अपने दूल्हा का इंतजार कर रही हूँ। राजा एक कदम और आगे बढ़ा और बोला, तुम्हारा दूल्हा तो यहाँ नहीं है। जैसे ही राजा और पास गया, वो महिला अपना चुनर उठाने लगी। उसका चेहरा पहले एक परी जैसा लग रहा था, लेकिन एक पल में सब बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई। उसका चेहरा एक भूतनी का रूप ले चुका था। राजा का डर से हाथ पैर ठंडा हो गया। चुड़ैल ने कहा, तुम मेरा दूल्हा बनोगे। राजा अपनी जान बचा के भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे हंसते हंसते आने लगी। उसकी आवाज हर तरफ गूंज रही थी। रुक जाओ राजा, तुमसे शादी करनी है। राजा रुक जाओ।
गांव के पास पहुंचते पहुंचते राजा थक गया था। उसने अपने दोस्तों को बरगद के पेड़ के नीचे देखा। वो लोग उसका इंतजार कर रहे थे। भोला बोला, अरे राजा, इका हालत बना लिए हो, हमका माफ कर दो, हम तो मजाक कर रहे थे। राजा जोर से बोला, भागो, चुड़ैल आ रही है। भी बिना कुछ सोचे भागने लगे और सीधा गांव के अंदर पहुंचकर रुके। वहां गांव में सब लोग उन लोगों का इंतजार कर रहे थे। राजा ने सब कुछ गांव वालों को बताया। उसने बताया कि उसने वहां क्या देखा और उसके साथ क्या हुआ। वहां खड़े पंडित जी ने कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि वो जगह शापित है। सुंदरी की आत्मा अब भी वहां घूमती है। उसकी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हमें उस कुआं के पास पूजा करनी होगी। अगले दिन सभी गांव वाले मिलकर शामतला के कुआं के पास गए और पंडित जी के साथ पूजा की। दीपक जलाकर सुंदरी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। पूजा के बाद शामतला थोड़ा शांत हो गया, लेकिन चुड़ैल दुल्हन का डर अभी भी सभी के दिल में था। आज भी रामपुर के जवान शामतला के पास जाने से डरते हैं। बबलू अक्सर नई पीढ़ियों के लोगों को समझाता है, अरे बच्चों, समझो, ई दुनिया के हर दूल्हा से बदला लेना चाहती है वो चुड़ैल। और राजा अब उसका मजाक नहीं उड़ाता। जब से उसने चुड़ैल दुल्हन को देखा है, तब से वो जिंदगी भर के लिए सुधर गया। हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।